हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सोचिए, एक दिन आपके प्लेट में खाना ही ना हो या खाना हो पर क्वालिटी ख़राब हो। भारत जैसे देश में जहाँ पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ रही है, हमें ज़्यादा और बेटर क्वालिटी का फूड उगाना ज़रूरी है। पर ऐसा इसके साथ हमें अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। इसलिए आज हम समझेंगे कि कैसे हम फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं और कैसे सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस से नेचर को हार्म किए बिना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ये टॉपिक सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन मैं एक जगह गया था और एक किसान से बात की। उन्होंने कहा फसल तो उगाई, पर बारिश कम होने की वजह से प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ गया है। तब मुझे समझ आया कि फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना कितना ज़रूरी है। जैसे हमने क्लास 8 में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ा था कि एक हेल्दी क्रॉप्स को के लिए क्या ज़रूरत होती है, अच्छी सॉइल, पानी और न्यूट्रिएंट्स। पर अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि फूड प्रोडक्शन को ज़्यादा और इफ़िशिएंट कैसे बनाते हैं। नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम पहला काम करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल की। मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ना हो तो फसल हेल्थी कैसी होगी? तो फसल हेल्थी होगी ही नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम मैन्यूर डालते हैं खेतों में। सोचिए, आप अपने घर के वेजिटेबल वेस्ट को कंपोस्ट बनाते हैं। ये मैन्यूर सॉइल की नेचुरली फर्टाइल करता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। नंबर 2, फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। फार्मर फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं जिससे यूरिया और एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज करना सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म कर सकता है। इसलिए ऑर्गेनिक मैन्यूर और क्रॉप्स रोटेशन का यूज करना बेस्ट है। अपने गार्डन में अगर आप हर सीजन में अलग अलग प्लांट्स लगाते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है। नंबर 2, इरिगेशन। अब बात करते हैं इरिगेशन की। पानी के बिना फसल उगाना इम्पॉसिबल है, लेकिन पानी का इफ़िशिएंट यूज हो रहा है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन जैसे कैनल्स और ट्यूबवेल्स जो रूरल एरियाज में कॉमन होते थे। मॉडर्न मेथड जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल जो पानी का वेस्ट होने से रोकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ड्रिप इरिगेशन पानी बचाता है और हर प्लांट तक इक्वल पानी पहुंचाता है। एग्जाम्पल, सोचिए, अगर आपके गार्डन में एक पाइप और स्प्रिंकलर का यूज करते हैं तो पानी और टाइम दोनों बचेगा। नंबर 3, क्रॉप पैटर्न्स। क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्रॉपिंग पैटर्न इम्पोर्टेंट है। उसका क्रॉपिंग पैटर्न का फर्स्ट पार्ट है मिक्स क्रॉपिंग। एक ही फील्ड में दो क्रॉप उगाना। एग्जाम्पल, चावल और उड़द के साथ उगने से एक क्रॉप फेल हो जाए तो दूसरी क्रॉप का प्रोडक्शन कम आ सकता है। दूसरी प्रोडक्ट का कम आ सकता है। नंबर सेकेंड, इंटरक्रॉपिंग, ऑल्टरनेट रो में क्रॉप्स उगाना। एग्जाम्पल, कॉर्न और बीन के साथ ग्रो करना जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का ही यूज करते हैं। अन्य रो में हम एक रो में कुछ और बो दे, दूसरे रो में कुछ और बो दे, ये इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। जैसे मक्का और आलू की खेती। नंबर 3, क्रॉप रोटेशन, एक सीजन में वीट और अगले सीजन में पल्सेस उगाना। ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। ये हर सीजन में अलग अलग, हम जैसे एक सीजन में हम गेहूँ उगाते हैं, अगले सीजन में धान। जैसे बहुत सारी फर्टिलिटी सॉइल की बनी रहती है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस,
क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग सॉइल इरोजन और पेस्ट अटैक को भी रिड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री पे। एनिमल हस्बेंड्री का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है डेयरी फार्मिंग। तो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हेल्थी काऊ और वेफेलो ज़रूरी है। अगर उन्हें प्रॉपर डाइट और केयर मिले तो प्रोडक्शन इम्प्रूव हो सकता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, लोकल ब्रीड का प्रेफर करना जो क्लाइमेट का अकॉर्डिंग एडेप्ट होती है और कम डिसीज होती है। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी गाय को बैलेंस डाइट और टाइमली वैक्सीनेशन देते हैं तो वो ज़्यादा और हेल्थी दूध देगी। नंबर सेकेंड, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में हैंड्स और चिकन्स को पालते हैं जो मीट और एग्स के लिए यूज होते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस, नेचर फीड और हाइजीन कंडीशन का यूज करना जो प्रोडक्शन को बेटर बनाता है और डिसीज को रिड्यूस करता है। नंबर फोर, फिशरीज। फिशरीज में दो मेथड होते हैं। नंबर वन, कैप्चर फिशरीज, नेचुरल वाटर बॉडी से फिश कैच करना। कल्चर फिशिंग, ये कंट्रोल पॉन्ड्स में फिशिंग करना। अब सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बात करेंगे। ओवर फिशिंग को अवॉइड और ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग नहीं करना। एग्जाम्पल, फिश पॉन्ड में रोहू और कटला उगाने का एक इफिशियंट और सस्टेनेबल मेथड है। अब हम सस्टेनेबल फार्मिंग देखेंगे। अब एक बात करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग की जो फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। नंबर वन, ऑर्गेनिक फार्मिंग। केमिकल फर्टिलाइजर के जगह नेचुरल मैन्यूर का यूज करें। नंबर सेकेंड, एग्रो फॉरेस्ट्री। क्रॉप के साथ ट्री उगाना जो सॉइल इरोजन को रोकते हैं। नंबर थ्री, जीरो टीलेज। मिट्टी को अननेसेसरी प्लो नहीं करते ताकि सॉइल ऑर्गेनिज्म सेफ रहे। ये प्रैक्टिसेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और लॉन्ग टर्म में फार्मिंग परफेक्टिबली बनाती है। कंक्लूजन, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि क्रॉप प्रोडक्शन में न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट और इरिगेशन का रोल क्या है। एनिमल हस्बेंड्री में डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग ज़रूरी है। फिशरीज से प्रोटीन रिच मिलता है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने फूड रिसोर्सेज को इफ़िशिएंट और सस्टेनेबल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के स्टे सस्टेनेबल और कीप लर्निंग।